अब आज हम थोड़ी सी जो है ना इसके अंदर चेंजेस करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमारे पास इसके अंदर मिलती हैं, क्योंकि हमने सिर्फ प्रोजेक्ट बना के उसको रन करना सीखा था। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हमारे पास फोल्डर्स कौन कौन से अवेलेबल होते हैं एक लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर। थोड़ा बहुत उसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से उसके अंदर फोल्डर्स होते हैं, किन फोल्डर्स में क्या क्या फाइल्स मौजूद होती हैं, और हमारे बेसिक लेवल पे या बिगनर लेवल पे हम किन किन फाइल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम राउटिंग को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि राउटिंग क्या होती है। तो हम सबसे पहले जाते हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट क्रिएट किया था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको कमांड्स वगैरह रन करनी होती हैं तो एक तरीका तो ये है कि जैसे आपने जिस डायरेक्टरी में वो फोल्डर बनाया है, जैसे कि मैंने बनाया है माय प्रोजेक्ट के नाम से, तो अगर आपको इसको रन करना है व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पर आके जस्ट टाइप करेंगे cmd। क्या टाइप करेंगे? cmd टाइप करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट इसी डायरेक्टरी के साथ ओपन हो जाता है। ठीक है, तो आपको अलग से जो है ना कमांड लाइन पे जाके लिखने की जरूरत नहीं होती, बट यहाँ पर हम इसको भी यूज नहीं करेंगे। व्हाट वी विल डू के हम यहाँ पर ओपन करेंगे VS कोड, और VS कोड के अंदर हम जाकर क्या करेंगे, VS कोड के अंदर इस फोल्डर को ओपन करेंगे जहां पर हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। तो हम यहाँ से डी ड्राइव में माय प्रोजेक्ट का हमारा फोल्डर है जिसके अंदर हमने अपना लारावेल का प्रोजेक्ट बनाया था। तो जैसे ही हमारे पास इस फाइल को हम यहाँ पर ऐड कराते हैं तो देखिए हमारे पास बहुत सारे फोल्डर्स आ गए। ठीक है, यानी ये प्रोजेक्ट के अंदर कितने सारे फोल्डर्स बनकर आ रहे हैं। अब दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर एक ऑप्शन मिलती है टर्मिनल की, तो हमें जो है ना यहाँ से जो है जिस भी फोल्डर पे हम ओपन होते हैं तो देखिए ऑलरेडी जैसे CMD पे लिखा हुआ आ रहा था ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी टर्मिनल आपको मिल जाता है। तो आपको अलग से CMD को ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी कमांड्स को यहाँ पर भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, हमने एक कमांड पढ़ी थी प्रोजेक्ट रन करने के लिए PHP आर्टिसन सर्व। तो आपके पास यहाँ पर स्टार्टिंग लारावेल डेवलपमेंट लिखा हुआ आ गया है। अब यहाँ से आप फॉलो लिंक पे क्लिक करें तो आपके पास जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। जो हमारे पास उस दिन पहली स्क्रीन आ रही थी कि यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट स्क्रीन यहाँ पर आ गई। उसके बाद अब वन बाय वन हम क्या समझते हैं, और Ctrl+C करके हम इसको करते हैं, बंद कर देते हैं इस प्रोजेक्ट को, कि अभी हम इसको स्टार्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अभी पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज दिस फोल्डर स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट। इस फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या फाइल्स होती हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमें जो फोल्डर यहाँ पर मिलता है वो है ऐप का फोल्डर। अब ये ऐप के फोल्डर के अंदर हमारे कोर डेटा फाइल्स होती हैं। कोर डेटा फाइल्स का मतलब क्या है कि अगर आप ऐप के फोल्डर को मजीद ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कंसोल की ऑप्शन मिल रही है जिसके अंदर एक फाइल होती है kernel.php। अगर हमें कुछ इवेंट्स लिखने हैं और कुछ बैकएंड पे कमांड्स वगैरह लिखनी है तो उसके लिए हम इस फाइल को यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक फोल्डर आता है एक्सेप्शंस का। अगर हमें कोई एक्सेप्शंस हैंडलिंग करनी है, ठीक है, तो हम कहाँ पर करते हैं, इस एक्सेप्शन के अंदर एक फाइल है handler.php, इसको यूटिलाइज करते हैं। देन वी हैव HTTP के अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं, दो मजीद फोल्डर आते हैं। ऐप के अंदर HTTP, उसके अंदर मजीद दो फोल्डर आते हैं। एक है हमारा कंट्रोलर्स का फोल्डर जो कि हमारा सेंट्रल यूनिट होता है, जिससे आपको पता है कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन होती है। ठीक है, यानी कि व्यू और मॉडल के दरमियान जो इंटरेक्ट करते हैं हम कंट्रोलर के थ्रू करते हैं, तो ये हमारा कंट्रोलर जो है सेंट्रल यूनिट है। तो जितना भी कंट्रोलर्स की फाइल्स वगैरह होती है वो कहाँ होती है, ऐप के अंदर HTTP फोल्डर, और उसके अंदर फिर कंट्रोलर का फोल्डर होता है। देन वी हैव दी मिडिलवेयर। व्हाट इज मिडिलवेयर? मिडिलवेयर लाइक अगर आपको कोई जो है वो लॉगिन वगैरह का काम करना है तो उसके लिए लारावेल में आपको मिलते हैं मिडिलवेयर्स। ठीक है, आप उन मिडिलवेयर्स को यूज करते हुए ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, इस तरह के काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी आपको ये समझ नहीं आएगा कि मिडिलवेयर क्या है, लेकिन जब आप इसको यूटिलाइज करेंगे तो आगे चल के आपको समझ आएगा कि व्हाट इज मिडिलवेयर इज ऑल अबाउट। उसके बाद आपके पास अगर आपको कोई मॉडल्स का कोड वगैरह लिखना है, जैसे हमें पता है कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो तीन चीजें हमें कंसर्न है वो क्या है, एक है मॉडल, एक है हमारा कंट्रोलर, और एक है हमारा व्यू। तो आपने देखा कि कंट्रोलर और मॉडल का फोल्डर तो आपको ऐप के अंदर ही मिल जाता है, बट आप देखें व्यू का फोल्डर यहाँ पर नहीं है। मॉडल्स के अंदर हम अपना डेटाबेस से रिलेटेड जो भी कोड वगैरह होता है, मॉडल क्लासेस वगैरह होती हैं, वो डिफाइन करते हैं।
देन वी हैव प्रोवाइडर्स। अब हमारे पास डिफरेंट प्रोवाइडर्स होते हैं। अगर हमें कोई सर्विसेज प्रोवाइडर यूज करना है, जैसे ऐप से रिलेटेड सर्विस है, या हमारी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड कोई सर्विसेज है, राउटिंग से रिलेटेड कोई सर्विसेज है, तो यहाँ पर ये प्री डिफाइंड सर्विस प्रोवाइडर आपको अवेलेबल होते हैं, आप इनको यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक फ्रेमवर्क को जब हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले से ही हमें बनी बनाई मिल जाती हैं। तो आप देखें, जब आप खुद स्टार्ट करते थे पीएचपी कोर का प्रोजेक्ट, तो पीएचपी कोर के अंदर आप ये सारी फाइल्स खुद लिखते थे ना। अब यहाँ पर फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा बेनिफिट ही ये है कि फ्रेमवर्क आपको प्री डिफाइंड सेट ऑफ फाइल, सेट ऑफ चीज़ें प्रोवाइड करता है, आपको सिर्फ उनको यूज़ करना होता है। उसके बाद हमारे पास ये बूटस्ट्रैप का फोल्डर आता है। हमारा जो प्रोजेक्ट रन होता है वो इसके थ्रू होता है, इस फाइल के अंदर। यहाँ पे कैशे है, ये चीज़ है। तो अभी इसके लिए आप इसको इग्नोर करेंगे व्हाट इज बूटस्ट्रैप, बट ये बूटस्ट्रैप जो हमारी अभी फोल्डर हमने रन किया था ना प्रोजेक्ट, उसकी हैंडलिंग करता है, उसके लिए काम में आता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कॉन्फ़िग का फोल्डर, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अगर हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो ऐप से रिलेटेड है, ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है, यहाँ पर देखें मेलिंग से रिलेटेड है, कोई क्यू है, डेटाबेस की कोई आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपके पास काम मौजूद है, कॉन्फ़िग के फोल्डर के अंदर मौजूद है। अगर आपको मेल्स वाला काम करना है, यानी आपको अपने पीएचपी कोड से यानी लारावेल के थ्रू एक मेल भेजनी है किसी यूजर को साइन अप कराते वक्त, तो उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, कहाँ से मेल जाएगी, वो सारी चीजें आप इन कॉन्फ़िग्स के अंदर आकर सेट करते हैं। उसके बाद आपके पास एक फोल्डर आता है डेटाबेस का। अलग से एक डेटाबेस का फोल्डर मौजूद है, जिसके अंदर आप यहाँ पर उसके अंदर भी मजीद 3 फोल्डर है। एक है फैक्ट्रीज, एक है माइग्रेशन और एक है सीडर्स। फैक्ट्रीज के अंदर भी आपके पास देखें तो आपके पास एक यूजर फैक्ट्री है कि यूजर रिलेटेड कौन कौन सा डेटा है। माइग्रेशन के अंदर आपने कौन कौन सी डेटाबेस के अंदर अभी तक कमांड्स लिखी हैं, माइग्रेशन की है, लाइक अगर आपने कोई क्यूरी बनाई है, कोई अपडेशन की है, तो वो सारी माइग्रेशन यहाँ पर आपके पास होती हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास सीडर्स का एक फोल्डर आता है। डेटाबेस सीडर की एक फाइल होती है। कोई भी अगर आपको फेक डमी डेटा अगर आपको यहाँ से लारावेल के थ्रू एंटर कराना होता है, तो आप सीडर्स को यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक फोल्डर आता है पब्लिक का फोल्डर। तो पब्लिक के फोल्डर के अंदर आपके पास ये कुछ पब्लिक आपके पास डेटा लिखी होती है, जिसको आपने यहाँ से वेब कॉन्फ़िग हो गया, रोबोट्स। तो अगर आपको कुछ पब्लिक फाइल्स वगैरह रखनी है जिनको एक्सेस करना है, तो वो आप पब्लिक के फोल्डर के अंदर रखते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आते हैं रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज के अंदर आपके पास CSS, जावास्क्रिप्ट, व्यूज। ठीक है। यानी आपके व्यूज का फोल्डर कहाँ मौजूद है, रिसोर्सेज के अंदर। हमने देखा कि कंट्रोलर और मॉडल कहाँ मौजूद थे, ऐप के फोल्डर में, बट आपकी रिसोर्सेज के अंदर व्यूज मौजूद है। तो जो आपका HTML का कोड है वो आप कहाँ लिख रहे होंगे, व्यूज के अंदर लिखते हैं। तो व्यूज कहाँ मौजूद है, रिसोर्सेज के अंदर। अगर हम रिसोर्सेज को यहाँ से व्यूज को ओपन भी करें, तो यहाँ पर एक फाइल बनी हुई है welcome.blade.php। अभी इसको इग्नोर करेंगे, व्हाट इज welcome.blade.php, इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट जितने भी व्यूज वगैरह आप क्रिएट कर रहे होंगे, वो इस व्यूज के फोल्डर के अंदर मौजूद होंगे, और इस रिसोर्सेज के अंदर आपकी अनकंपाइल्ड CSS जावास्क्रिप्ट की फाइल्स वगैरह अवेलेबल होती है, जिनको आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करते हैं। देन वी हैव राउट्स। ठीक है। तो हमारे पास राउट्स रिलेटेड होती है, API की राउट्स हैं या वेब से रिलेटेड हैं, कंसोल बेस हैं। तो राउट्स की जितनी भी फाइल्स होती है वो आपके पास राउट्स के फोल्डर के अंदर मौजूद होती हैं। देन वी हैव स्टोरेज। तो अगर हमारे पास कोई स्टोरेज से रिलेटेड कुछ भी काम है, तो उसके लिए हमारे पास ये स्टोरेज का फोल्डर मिलता है। देन वी हैव टेस्ट। तो अगर आपको पता हो कि जब हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसके अंदर हमारे टेस्ट केस भी होते हैं, और हम किसी भी एप्लीकेशन को जब डिप्लॉय करते हैं, तो उसके लिए हम पहले टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग के लिए जो आप यूनिट केस वगैरह लिखते हैं, वो सारे टेस्ट केसेस वगैरह आप इस टेस्ट के फोल्डर के अंदर डिफाइन करते हैं। देन वी हैव वेंडर। तो वेंडर के अंदर आपके पास जो आपके पास पैकेजेस वगैरह आप यूज करते हैं, जो कंपोजर डॉट जेसॉन की फाइल के अंदर मेंशन होते हैं, तो वो आपके पास यहाँ पर वेंडर के अंदर मौजूद होता है। इसके बाद ये आपकी कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड और कुछ गिट की फाइल है, इनको आप इग्नोर करें। इसके बाद एक फाइल आपके पास आती है आर्टिसन। तो आपने देखा ना कि हम एक कमांड लिखते हैं PHP आर्टिसन, और वो क्या करती है, डेवलपमेंट सर्वर को रन कर देती है। तो आर्टिसन जो है वो आपके पास कमांड लाइन है, जो कि आप PHP लारावेल के साथ यूज करते हैं, और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद होती है। Then we have another file that is composer.json file, that is very important, क्योंकि आप यहाँ पर आके देखेंगे तो यहाँ पर आपके
प्रोजेक्ट की टाइप वगैरह लिखी हुई होती है, आप पीएचपी का वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है। और सारी रिक्वायरमेंट जो सारी चीजें होती हैं, कॉन्फ़िग हो गया, आपने क्या क्या चीजें इस प्रोजेक्ट के अंदर रखी हुई है, वो सारी की सारी आपकी कंपोजर डॉट जेसॉन के अंदर मौजूद होती है। फिर आपकी एक फाइल होती है पैकेज डॉट जेसॉन, ठीक है। तो जो जो पैकेजेस वगैरह आपने यहाँ पर इंस्टॉल किए होते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिल रही होती है, वो पैकेज डॉट जेसॉन के अंदर अवेलेबल होती है। फिर आपके पास एक फाइल आती है php unit डॉट एक्सएमएल फाइल, तो आपके पास जो यूनिट केस वगैरह लिखते हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ अवेलेबल होती है। और फिर आपके पास ये कुछ और फाइल्स हैं जिनको आप आगे चल के यूज करना सीखेंगे। तो बेसिकली दिस इज द बेसिक फोल्डर, ठीक है, जो आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है पीएचपी लारावेल प्रोजेक्ट का, ठीक है। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट आपको पता होने चाहिए फोल्डर, वो एक है ऐप का फोल्डर, ठीक है, एक है रिसोर्सेज का फोल्डर और एक है डेटाबेस का फोल्डर, जिनके साथ और एक राउट्स का फोल्डर, जिसके अंदर आप ज्यादा इंटरेक्ट अभी करेंगे बेसिक लेवल के ऊपर।